हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर क्या है? फ्लावर जो होता है वो हमारे सजावटी के लिए यूज किया जाता है, आस्था का प्रतीक है, सांस्कृतिक रूप से है और हमारे समाज में है, यानी कि एक सामाजिक भी है। सोशल फ्लावर इज ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्नामेंटल, यानी कि सजाने के लिए काम किया जाता है। एसेंट्रिक मतलब कि आस्था के लिए, और सोशल मतलब कि सामाजिक रूप से, और कल्चर वैल्यू इट मीन्स दैट की सांस्कृतिक। ठीक है, जो फ्लावर होता है वो किसका सिंबल है? लव का, अफेक्शन का, प्लीजर का, गिफ्ट का और बॉन्डिंग मतलब कि शोक का। ठीक है, फ्लावर जो होता है वो सेक्सुअल स्ट्रक्चर ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम ये समझते हैं कि प्री फ्लावर बनने के पहले क्या क्या घटनाएं होती हैं, फिर फ्लावर बनने के बाद क्या होता है, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन। इसके बाद पढ़ेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं। अब हम देखते हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर प्री फर्टिलाइजेशन में, यानी कि गैमेट बनने से पहले क्या क्या प्रोसेस होती है, दैट इज द कॉल्ड एज प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ये क्या है, इस पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इवेंट्स क्या क्या घटनाएं हुई कि उसके बाद गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं क्या है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ये हमारा एक फ्लावर है और इस फ्लावर में फ्लावर के हमेशा 4 पार्ट होते हैं। जो हर से फ्लावर अटैच्ड होता है, दिस इज द नोन एज थैलमस और आर पेडिसिल। पेडिसिल इस पार्ट को हम कहेंगे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, अंड्रेशियम, दिस इज द गायनोसियम। ये यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ गायनोसियम, गायनोसियम, ओव्यूल, गायनोसियम के अंदर ओव्यूल। ये हमारा एक फ्लावर का पार्ट है। फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम। अब यहाँ पर जहाँ से फ्लावर अटैच्ड होता है उस पार्ट को हम कहते हैं पेडिसिल। इन केस ऑफ लीफ, जहाँ पर लीफ अटैच्ड होता है। अब हम समझते हैं क्या है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम। ठीक है, जो फ्लावर के पोर्शन को हम, जब फ्लावर जहाँ से अटैच्ड होगा उस पोर्शन को हम क्या कहेंगे पेडिसिल। बट इन केस ऑफ लीफ नोन एज पेटियोल। ठीक है, लीफ में जहाँ से जो स्टॉक होता है पकड़ने के लिए, यानी कि स्टॉक, उसे हम बोलेंगे पेटियोल। बट फ्लावर में उसी हम स्टॉक को क्या बोल देंगे पेडिसिल। ओव्यूल में उसी स्टॉक को हम बोल देंगे क्या फ्यूनकिल। ठीक है, अब हमारा जहाँ से फ्लावर हम अटैच पकड़ते हैं यानी उस स्टॉक को, दैट इज नोन एज पेडिसिल और थैलमस। फिर क्या है कैलिक्स। कैलिक्स जो है फ्लावर का फर्स्ट पार्ट होता है, जो इसकी यूनिट होती है वो सेपल होती है। और कोरोला हो गया, इसकी यूनिट पेटल होती है। एंड्रोसियम, ये कैलिक्स, कोरोला, थैलमस ये सब फ्लावर के एसेसरी पार्ट हैं, बट एंड्रोसियम और गायनोसियम फ्लावर के नेसेसरी पार्ट हैं। ठीक है, हम एंड्रोसियम को इन द केस ऑफ प्लांट, एंड्रोसियम इज द नोन एज मेल, बट इन केस ऑफ बट इन गायनोसियम इज नोन एज फीमेल। ठीक, अब ये एंड्रोसियम जो है 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट, ये यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर का, दिस इज द नोन एज फिलामेंट, और इसको बोलेंगे क्या एंथर। ठीक है, ये हमारा एंथर हो गया। और एंथर जब इस तरह रहे इसे बोलेंगे डाइथिकस एंथर। कैसे डाइथिकस हुआ, अभी हम स्ट्रक्चर को जब कट करेंगे, फिर इसको भी कट करेंगे तो वहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेंगे, फिर वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस पार्ट को हम क्या किए एंथर है, और इस पार्ट को फिलामेंट, दोनों मिल गए, दैट इज द नोन एज एंड्रोसियम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर पूरा था। हमेशा जो कैलिक्स होता है,
कैलिक्स, फ्लावर का फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हुआ, कैलिक्स, जिसकी यूनिट क्या होती है, सेपल। सेपल यूनिट मीन्स दैट कि सेपल, ढेर सारे सेपल मिलकर क्या बनाते हैं, कैलिक्स, ठीक है। ठीक उसी प्रकार कोरोला जो होता है, पेटल, ढेर सारे पेटल मिलकर कोरोला का फॉर्मेशन करते हैं। जो कोरोला होता है वो कलर होता है, हमेशा कोई ना कोई कलर रहेगा। फ्लावर में जो हम कलर देखते हैं, येलो कलर का फ्लावर है, कोई फ्लावर है रेड कलर का फ्लावर है, वो हमारा एक कोरोला होता है। बट जो हमेशा जो कैलिक्स होती है हमेशा ग्रीन कलर की होती है। कैलिक्स हमेशा ग्रीन होता है, जबकि हमेशा कोरोला कलर्ड होता है। कलर्ड होता है, कोई भी कलर होगा वो हमेशा कलर होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इवेंट्स क्या क्या। प्री फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या होता है कि गैमेट फॉर्मेशन के पहले क्या क्या घटनाएं हुई हैं कि उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन पहले प्री फर्टिलाइजेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, आफ्टर दैट पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। तो यानी कि गैमेट फॉर्मेशन के पहले क्या क्या घटनाएं होती हैं, उस इवेंट्स क्या है वो हम पढ़ने चलते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन ऑफ इवेंट। अब क्या है प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब कि फर्टिलाइजेशन के पहले कितनी प्रोसेस हुई, दैट इज नोन एज अ प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यानी कि द प्रोसेस बिफोर एक्चुअल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के पहले। अब पहले क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस, फिर क्या होता है पॉलन डेवलपमेंट ऑफ जर्मिनेशन, फिर क्या होता है पॉलिनेशन, पॉलन ट्यूब ग्रोथ, और लास्ट में क्या ओव्यूल डेवलपमेंट एंड प्रिपरेशन फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कैसे गैमेटोजेनेसिस मीन्स दैट फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट। गैमेट मीन्स क्या, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, इट इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस, ठीक। अब सेकेंड क्या है पॉलन डेवलपमेंट ऑफ जर्मिनेशन, ठीक है। कैसे, जब हम वहां पर पढ़ेंगे पोस्ट में, अभी को हम यहाँ पर स्टिग्मा देखे थे। जो हमारा ओवरी होता है, सॉरी जो हमारा गाइनोसियम होता है, हम उसे पिस्टल के नाम से भी जानते हैं, पिस्टल, ठीक है। वो 3 पार्ट से बना होता है। दिस इज द नोन एज ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टिग्मा, ठीक है। यहाँ पर हमेशा ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, ओव्यूल। अब इस यहाँ पर कौन आता है, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, और क्या नाम से जानते हैं, माइक्रोस्पोर, ठीक है, और माइक्रोस्पोर। जब यहाँ पॉलन, ये हमेशा स्टिग्मा ऑलवेज टाइम स्टिकी इन नेचर एंड स्टिकी इन नेचर, सो पॉलन ट्यूब अटैच्ड हियर, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलन ट्यूब आया, फिर सॉरी पॉलन ग्रेन आया, तो फिर यहाँ पर जब आया तो फिर यहाँ से वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा, फिर पॉलन ट्यूब बनाएगा। यहाँ पर किसके पास जाना है, उसे फीमेल हिप के पास जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलन ट्यूब बना, वही पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। पहले क्या होगा कि कैसे कैसे मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। सेकंड इज दैट की पॉलन डेवलपमेंट ऑफ द जर्मिनेशन। थर्ड इज दैट पॉलिनेशन। फिर क्या होगा कि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी, फिर उसके बाद क्या होगा कि ओव्यूल डेवलपमेंट। फिर जब यहाँ पर पॉलन ट्यूब जाएगी, फिर ओव्यूल में उसमें दो मेल गैमेट के पास 2 न्यूक्लियस होंगे, 1 न्यूक्लियस फ्यूज्ड विथ egg and second is fused with polar nuclei which is the form endosperm which functions as the nutrition providing to developing embryocyte, ठीक। तो वो हम अभी देखते हैं। अभी हमने क्या देखा, गैमेटोजेनेसिस होती है, पहले गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद पॉलन डेवलपमेंट ऑफ द जर्मिनेशन होता है, फिर पॉलिनेशन होता है, फिर पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन मीन्स दैट की पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना, दैट इज द नोन एज पॉलिनेशन, ठीक है। स्टिग्मा तक पहुंचना वो कई कारण हो सकते हैं, हवा के माध्यम से भी पहुंच सकता है, पानी के माध्यम से भी पहुंच सकता है, या तो हम लोग कभी कल घास किसी ह्यूमन के द्वारा भी हमारा पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो
pollen grain का ट्रांसफर ऑफ pollen grain टू द स्टिग्मा दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। फिर पॉलिनेशन में भी कई प्रकार के प्लांट के उसी फ्लावर पर यदि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचता है उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। दूसरे प्लांट पर पहुंचता है बट स्पीसीज वही होती है, दिस इज द नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, जब वहां पर पॉलन ट्यूब पहुंच गया, चिपक गया, तो सपोज यहाँ पहुंच गया, चिपक गया, फिर क्या, किसी भी मेहमान को बुला दिया जाए तो पहले मेहमान आते हैं, बैठेंगे, पानी वगैरह पिएंगे, तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन भैया आ चुके हैं, पॉलन ग्रेन आ गए हैं, फिर अब क्या करेंगे, थोड़ा रेस्ट भी उनको चाहिए, तो कैसे, धीरे धीरे रेस्ट करेंगे। अब हम थोड़ा 2 घंटे आराम भी कर लेते हैं। ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से पॉलन ग्रेन यहाँ पर स्टिग्मा तक आ गया, तो फिर वो भी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। पॉलन ग्रेन में 2 लेयर्स होती हैं, एक्जाइन और इंटाइन। एक्जाइन में थोड़ा सा एक जर्म पोर होता है, ठीक वहीं से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक्जाइन स्पोरोपोलिन और इंटाइन पेक्टोसिलोस के बना होता है। ठीक है। फिर इतना वो पॉलन ग्रेन के ऊपर 2 लेयर्स होती हैं, एक्जाइन, इंटाइन, स्पोरोपोलिन फॉर्मेशन एक्जाइन होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन उसका होता है। फिर इंटाइन जर्म पोर के द्वारा फिर पॉलन ट्यूब बनेगा। ठीक है। पॉलन ट्यूब बना, पॉलन ट्यूब गया, तो हमारा क्या हुआ, पॉलन ट्यूब ग्रोथ हुई, फिर यहाँ पर चला गया, किसके पास जाना है, उसे एक सेल के पास जाना है। ठीक है। हमेशा जो यहाँ पर ट्यूब बन रही है उसमें 2 मेल न्यूक्लियस हैं। ठीक है, 2 मेल न्यूक्लियस हैं, इसीलिए हमेशा इसे बोला जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एंजियोस्पर्म बिकॉज 1 न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमेट फ्यूज्ड विथ egg cell and second fused with a polar nuclei. It means that 2 times fertilized occurs. ठीक। तो 5 क्या होगा, ओव्यूल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिपरेशन फॉर फर्टिलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे एक का स्ट्रक्चर, पहले क्या, एंथर पहले पढ़ेंगे। एंथर हम अभी को समझे थे कि एंजियोस्पर्म है, सॉरी एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम मेल है। ठीक है। फ्लावर का मेल पार्ट को हम क्या किए, एंडोसियम। वो एंडोसियम किस चीज का बना है, फिलामेंट का और एंथर का। फिलामेंट देखें, फिलामेंट था, फिर क्या था, एंथर। अब इसी एंथर में हम उस एंथर को पढ़ेंगे, फिर उसको कट करेंगे, जिसमें पॉलन ग्रेन रहेगा उसको हम बोलेंगे पॉलन सैक। ठीक है। उसी को हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या है, एंड्रोसियम। ठीक। अब क्या है, स्टेमन। ठीक है। स्टेमन हम किसे कह रहे हैं, एंथर कैलिक्स की यूनिट सेपल, कोरोला की यूनिट पेटल, और स्टेमन एंड्रोसियम। ठीक है। एंड्रोसियम को हुई क्या, स्टेमन। ठीक है। अब ये स्टेमन 2 पार्ट में है। ठीक है। क्या क्या, एंथर और फिलामेंट। जब हम इसे कट करते हैं, किसको, एंथर को, ये फिलामेंट हो गया, और क्या होगा, ये एंथर। हम जब एंथर को कट करते हैं कुछ ऐसा लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसा। ठीक है। इस तरह स्ट्रक्चर दिखता है। तो इसमें पॉलन ग्रेन होंगे, पॉलन सैक होंगे, फिर उसमें लेयर्स होती है, एपी, मिडिल लेयर, एंडोडर्मिस, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, पॉलन ग्रेन। ठीक है। तो इस कंडीशन में हम अभी क्या देखते हैं, एंथर टर्मिनल पार्ट होता है फ्लावर का, एंड्रोसियम का। ठीक है। एंड्रोसियम का हो गया तो स्टेमन। ठीक। अब क्या है, फिलामेंट हो गया, जो कि क्या है, लॉन्ग है और बेसल पार्ट ऑफ द स्टेम, यहाँ से जहाँ से वो अटैच्ड है। ठीक है। स्टेम क्या है, या तो हम वहाँ पर स्टेमन, यहाँ पर स्टेमन का वो पार्ट है। ठीक है। इतना हो गया। अब हम यहाँ पर केवल देखते हैं क्या है, एंथर का
हमने स्ट्रक्चर कट कर दिया तो कुछ हमें 4 ऐसे दिख रहे हैं। लोब 2 लोब हैं, यहाँ से देखो 1 लोब 2 लोब, बट थिका जो है वो 4 है। 1 2 3 4, यानी कि 2 लोब है और 4 थिका है। ठीक, तो वही यहाँ पर लिखा गया है 1 लोब 1 लोब, यानी 1 लोब है 1 लोब है। ठीक है, कहाँ से आया? इस एंथर को हमने कट किया, यहाँ पर लाया तो इस तरह देखा। ठीक है, 1 लोब 1 लोब, ईच लोब कंसिस्ट ऑफ 2 थिका। 1 है फिर 2, 1 2, इसमें भी ईच लोब कंसिस्ट ऑफ 2 थिका। इट मीन्स दैट इसमें 4 थिका हैं और 2 लोब है। ठीक है, 2 लोब है। ये हमेशा बट मालवेसी फैमिली में ये हम लोगों का मालवेसी फैमिली में हमेशा एंथर हम यहाँ पर कह सकते हैं डाइथिकस होता है। एंथर कैसा है? डाइथिकस है। एंथर यहाँ कैसा है? डाइथिकस। बट इन केस ऑफ मालवेसी फैमिली एंथर इज मोनोथिकस। मोनोथिकस। ठीक है, ये पीजीटी वगैरह में है, 12th में केवल यहाँ तक पे है। ठीक, डाइथिकस, और जबकि मालवेसी फैमिली में क्या होगा? मोनोथिकस। ठीक है, अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर यहाँ पर देखे हैं। अब इसी थिका को हम पढ़ेंगे। अब इतना इसे हम हटा देंगे, यहाँ से यही स्ट्रक्चर हम ला रहे हैं, यही चल रहा है, बनाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद वो वाला देख रहे हैं। अब देखते क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम का फिगर। ठीक है, अब क्या है, ये हमने अभी को क्या देखा था? एंथर था, फिर एंथर था, फिर फिलामेंट था। ठीक, अब क्या होता है, इसको जब हम एंथर का टीएस करते हैं, टीएस ऑफ एंथर, एंथर का टीएस करते हैं तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है, यानी कि 1 लोब 1 लोब। ठीक है, 1 लोब हो गया, और ये 2 थिका हो गया। ये जो पॉइंट दिख रहा है कनेक्टिव टिश्यूज है। ये इस लाइन को हम कहेंगे, जब पॉलन ग्रेन को निकलना होता है, डेhiscence होता है, तो यहीं से निकलता है, स्टोमियम से निकलता है। यहाँ स्टोमियम ऑप्शन में ना है तो एंडोथीसियम से। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ डेhiscence, लाइन ऑफ डेhiscence, लाइन ऑफ डेhiscence। जब अब इस स्ट्रक्चर को, एक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम आल्सो नोन एज पॉलन सैक। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इतना पूरा यहाँ पर आया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन सैक, पॉलन सैक। इतना क्लियर हुआ? ये हमारा स्ट्रक्चर कहाँ से आया है? पहले एंथर के एंड्रोसियम के 2 पार्ट होते हैं। एंड्रोसियम आल्सो नोन एज स्टैमेन, उसकी यूनिट्स हो गई। 2 पार्ट हो गया, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, जो फिलामेंट होता है वो लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, जो कि वो स्टैमेन के बेसल पार्ट से अटैच्ड होता है। टर्मिनल एंड नोन एज द एंथर, एंथर यहाँ पर है। अब उस एंथर को टीएस ऑफ एंथर जब करते हैं, यानी कि ट्रांसफर सेक्शन करते हैं, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। 2 लोब दिखाई देता है और 4 थिका दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इस यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज होगा जो कनेक्ट किया रहेगा। लाइन ऑफ डेhiscence इसे बोलते, इस लाइन को हम लाइन ऑफ डेhiscence कहते हैं। एंडोथीसियम और स्टैमेन, एंड स्टैमेन ऑप्शन में स्टैमेन है, स्टोमियम है तो स्टोमियम टिक, अदरवाइज एंडोथीसियम, जहाँ पर वो डेhiscence होता है। ठीक है, इस लाइन को क्या कहते हैं? डेhiscence। ठीक, तो इसको
माइक्रोस्पोरेंजियम, 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 माइक्रोस्पोरेंजियम। तो हमने एक माइक्रोस्पोरेंजियम का फिगर यहाँ पर ड्रॉ किया है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम आल्सो नोन एज पॉलन सैक, ठीक। अब यहाँ पर पॉलन सैक है, पॉलन सैक हो गया, पॉलन सैक। अब ये सब क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम में जो जो लेयर प्रेजेंट है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट लेयर क्या है, एपिडर्मिस, आउटर लेयर है। किसकी आउटर लेयर है, माइक्रोस्पोरेंजियम की आउटर लेयर है। माइक्रोस्पोरेंजियम आल्सो नोन एज पॉलन सैक, ठीक। इतना समझ आया। अब फर्स्ट लेयर क्या हो गया, एपिडर्मिस। सेकंड इज एंडोथेसियम, ये किसके नीचे है, ये लेयर किसके नीचे है, एपिडर्मिस के, ठीक है। फिर इसके बाद आती है मिडिल लेयर, जो कि मिडिल में प्रेजेंट है, ठीक। फिर आता है टैपिटम, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, टैपिटम। टैपिटम क्या करता है, टैपिटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इन, जैसे कि स्पर्म में सर्टोली सेल होती है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इन दिस वे टैपिटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको, पॉलन ग्रेन को, ठीक है। तो यानी कि नरिशमेंट प्रोवाइड, ठीक है। टैपिटम जो होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। किसको पड़ता है, पॉलन ग्रेन को, कि जो पॉलन ग्रेन आने वाला है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, डबल फर्टिलाइजेशन में इंडोस्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि ट्रिपल एन होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो वहां पर न्यूट्रिशन कौन, वो इंडोस्पर्म पोलन एम्ब्रियो साइट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, इंडोस्पर्म। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, टैपिटम, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि पोलन सैक, ठीक, पोलन सैक। अब यही पोलन सैक में एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि किसका फॉर्मेशन करेगा, माइक्रोस्पोर कहो या तो पोलन ग्रेन कहो, नेम एक ही है, ठीक है। अब कैसे होगा माइक्रोस्पोरेंजियम। अब हम इतने स्ट्रक्चर को अभी तक हमने इसके लेयर देखे थे, अब हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे कि कौन सा ज्यादा डीप में जाकर कि कौन सा मल्टी न्यूक्लिएटेड है लेयर, कौन सी नहीं लेयर है, ठीक है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के हम जब कट करते हैं तो ये लेयर है एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, इस लेयर को मिडिल लेयर, ठीक है, मिडिल लेयर। फिर यहाँ पर हमारा क्या है, टैपिटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, पोलन ग्रेन को ना। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, स्पोरोजेनस सेल, सॉरी टिश्यू, ये एमएमसी है, एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इसी के अंदर क्या डेवलपमेंट होगा, माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन, ठीक है। इसी को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, टैपिटम मल्टी न्यूक्लिएटेड है, टैपिटम कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये हमारा स्ट्रक्चर किसका था, पोलन सैक का, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे गायनोसियम। अब देखते क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, अभी उसका फिगर देखे थे, जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू की बनी होती है, ठीक। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होना, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, बट कैसे होगा, पीएमसी, पोलन मदर सेल के द्वारा, ठीक है। माइक्रोस्पोर मतलब माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर फ्रॉम पीएमसी नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पीएमसी, ठीक है। आफ्टर मियोसिस डिवीजन माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म, ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म। अभी फिगर ड्रॉ करते हैं अलग से।
माइक्रोस्पोर टेट्रॉड फॉर्म। सारे 3 न्यूक्लियस हमेशा डिजनरेट हो जाते हैं, 1 फंक्शनल होता है। बट हमारी साइपरेसी फैमिली है जो कि पीजीटी लेवल का है, उसमें फंक्शनल चारों के चारों रहते हैं। ठीक है, अभी वो फिगर ड्रा करके समझते हैं। फिर क्या, आफ्टर डिहाइड्रेशन माइक्रोस्पोर टेट्रॉड सेपरेट एंड फ्रॉम पॉलन ग्रेन, यानी कि सब लगे हुए हैं, टेट्रॉड बना हुआ है। जब डिहाइड्रेशन होगा तो सभी पॉलन ग्रेन अलग अलग हो जाएंगे, सभी पॉलन ग्रेन अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, अब हम समझते हैं पहले फिगर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा पॉलन ग्रेन का कैसे फॉर्मेशन हुआ वो समझते हैं। ठीक है, अभी को हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वो पॉलन ग्रेन था। ठीक है, पहली लेयर हमारी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, पहली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आल्सो नोन एज पॉलन सैक। ठीक है, तो फिर इस फिगर में जैसे देखते हैं, आउटर लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस प्रेजेंट, फिर आफ्टर दैट बिलो द एपिडर्मिस एंडोडर्मिस इज प्रेजेंट, देन इन मिडिल लेयर प्रेजेंट, फिर टैपेटम प्रेजेंट, फिर क्या स्पोरोजिनस टिश्यू का बना होता है क्या, एमएमसी और पीएमसी। पीएमसी का मतलब पॉलन मदर सेल और एमएमसी का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, फिर यहाँ पर हम क्या देखें कि अब यहाँ पर यही फिगर यहाँ पर हम बनाए हुए कि पॉलन ग्रेन का कैसे फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पर है क्या, पीएमसी पॉलन मदर सेल किस चीज की बनी है, स्पोरोजिनस टिश्यूज की, ये स्पोरोजिनस टिश्यू हो गए। अब यहाँ पर पीएमसी जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड, तो इसीलिए यहाँ पर 2L लिखा गया। फिर क्या होगा, इस पीएमसी में मियोसिस फर्स्ट होगा। जब मियोसिस के 2 स्टेप होते हैं, मियोसिस फर्स्ट में हमेशा क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। इट मीन्स दैट मियोसिस फर्स्ट में कैसा होगा, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। फिर जब रिडक्शनल डिवीजन हुआ तो कितने सेल बन गई, 2, 1 और 2, किस नेचर की, हैप्लॉइड नेचर। ठीक है, फिर अब यहाँ पर इसके बाद फिर मियोसिस सेकेंड होगा, मियोसिस सेकेंड होगा। मियोसिस सेकेंड में हमेशा इक्वेशनल डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन, उसमें कोई रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा, उसमें हाफ ना क्रोमोसोम नंबर नहीं होगा, उसमें जो हमारा डिवाइड है उससे ही इक्वेशनल डिवीजन, फिर उससे एक और बन जाएगा। ठीक है, क्लोन बनेगा। अब यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ, पीएमसी में मियोसिस फर्स्ट हुई तो 2 सेल स्टेजेस बनी। फिर जब इक्वेशनल डिवीजन हुआ तो फिर हमारे 4 बने, 1 से 2 बना, फिर 1 से 2 बना, कितने हो गए, 4 क्या बना, स्पोर टेट्रॉड। हम इसे क्या कहेंगे, स्पोर टेट्रॉड। अब एक स्पोर टेट्रॉड को एक स्पोर का फिगर है, एक का जो हम फिगर देखते हैं, जो पॉलन ग्रेन की स्टेज होती है, 2 स्टेज में पॉलन ग्रेन बाहर आता है। ठीक है, कुछ में जो होता है पॉलन ग्रेन जब डेhiscence होता है तो 2 जनरेटिव सेल 1 वेजिटेटिव सेल। कुछ में पॉलन ग्रेन 60% जो देखा जाता है, 60% पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में बाहर होता है। ठीक है, अब स्पोर टेट्रॉड में एक यहाँ पर क्या आया है, पॉलन ग्रेन, ये हमारा क्या है, पॉलन ग्रेन। 4 यहाँ पॉलन ग्रेन बनता है, लेकिन हमने अभी कहाँ देखा, 1 पॉलन ग्रेन यहाँ पर लाया पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन में जब देखते हैं, फर्स्ट लेयर होती है क्या, इक्जाइन, second outer layer is known as ichgyne, which is the made up of sporopollenin. Second inner layer is the intine, which is the made up of the pectocillose. Okay, तो ये किसकी बनी है, स्पोरोपोलिनिन, ये पेक्टोसिल्लोज। जो पॉलन ग्रेन कई दिनों तक रख दिया जाता है, या तो हम फॉसिल्स के में भी रखा गया था, तो कितने दिनों तक, कई सालों तक रखा जाता है। रीजन्स एक होते हैं कि जो पॉलन ग्रेन होती है उस पे हार्ट
केमिकल होती है जो किस चीज की बनी है, स्पोरोपोलिनिन। इसी एंजाइम पर यही रीजन है कि जो पोलन ग्रेन होता है कई वर्षों तक वो रखा जाता है, ठीक है, कई सालों तक। फिर यहाँ पर एंजाइम किस चीज की बनी है, स्पोरोपोलिनिन। फिर इनर क्या है, एंजाइम। फिर इसमें पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियस, वैक्यूल। एंजाइम में जो है थोड़ा सा पोर होता है जिसे हम कहते हैं जर्म पोर। ठीक वही जर्म पोर से ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, वहीं से पोलन ट्यूब आती है, ठीक है। जबकि पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कौन करता है, एंजाइम। बट अभी यहाँ से एंजाइम फॉर्मेशन कैसे कर पाएगा जब यहाँ पर पोर ही नहीं प्रेजेंट होगा एंजाइम पे। तो एंजाइम पर क्या होता है, थोड़ी सी जर्म पोर होती है जिसके द्वारा पोलन ट्यूब बनता है, ठीक है। अभी देखिए ये भी हमारा कैसा है, हेप्लॉइड। पोलन ग्रेन हमारा कैसा है, हेप्लॉइड। पोलन ग्रेन को एक नाम से और जानते हैं, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर, ठीक है। फिर यहां पर देखते हैं क्या, वैक्यूल, दो वैक्यूल बना, फिर उसके बाद क्या हुई, न्यूक्लियस। ऐसे ही है, वैक्यूल दो बन गए। ये सेल्स में डिफरेंट ये चेंजेस हो रहे हैं स्टेजेस में। फिर क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर बनना, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर बन रहा है। एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर है, न्यूक्लियस बनी। फिर आगे चलने के बाद यही पोलन ग्रेन टू सेल स्टेज में होगी, डाइसेंस होगा दो स्टेज में। पहला जो लार्ज होगा वेजिटेटिव सेल, जो स्मॉलर होगा जनरेटिव सेल, ठीक है। जो लार्ज जो वेजिटेटिव सेल है उसमें इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, जबकि जनरेटिव सेल में स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस होता है। स्पिंडल का मतलब कि बेलनाकार, ठीक है, उस प्रकार से न्यूक्लियस होता है। अब हम देखते हैं पोलन ग्रेन, एंजाइम, एंजाइम किस चीज़ की बनी होती है, वो सब सारा हम लिखेंगे। नाइट्रोजन लिक्विड पे भी -196 डिग्री पर सेल्सियस पर रखा जाता है, वो समझते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन, ठीक है। अब पोलन ग्रेन हुआ, इसके पहले हम लोगों ने देखा कि पोलन ग्रेन को हम माइक्रोस्पोर कहते हैं, कब, जब वो जर्मिनेट होता है, जब वो मतलब कि मेच्योर कंडीशन में होता है, ठीक है। जब वो क्या होता है, मेच्योरिंग होता है। कि जो माइक्रोस्पोर होता है वो पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होने के लिए मेच्योर स्टेज को हम पोलन ग्रेन कहेंगे, इतना क्लियर। फिर माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन तक आते आते मतलब कि हम पोलन ग्रेन को ही क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर। बट माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन तक थोड़ी सी इसमें छोटा था, फिर बड़ा हो गया, पोलन ग्रेन कहलाने लगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पोलन माइक्रोस्पोर है, ठीक है, उससे क्या बना, पोलन ग्रेन। या तो हम नेम एक ही है, इमेच्योर कंडीशन में जबकि ये मेच्योर कंडीशन में, ठीक है। तो उसमें स्टेजेस कितनी हुई, दो स्टेज होंगी, दो स्टेज में जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, ठीक है। ये देखें। अब हम देखते हैं कि पोलन ग्रेन जो है स्टेजेस उसके कितने हुए, दो, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, पोलन ग्रेन को हम क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट। हमेशा पोलन ग्रेन हेप्लॉइड होता है। पोलन ग्रेन कैसा होता है, हेप्लॉइड, ठीक है। अब क्या होगा, पोलन ग्रेन इज कवर्ड बाय, अभी को हम देखे थे, पोलन ग्रेन इज कवर्ड बाय एंजाइम एंड एंजाइम। एंजाइम व्हिच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन पोर, germ pore present in enzyme where स्पोरोपोलिनिन नॉट प्रेजेंट, ठीक है। आउटर लेयर होती है, तो वही यहाँ पर है, एंजाइम आउटर लेयर है जो कि स्पोरोपोलिनिन की बनी है। जैसे ये हमारा पोलन ग्रेन है, ये लेयर कौन सी है, ये लेयर एंजाइम की हो गई। तो एंजाइम की यहाँ पर स्पोरोपोलिनिन नहीं पाई जाएगी, स्पोरोपोलिनिन नहीं पाई जाएगी, तो इसी पोर को ही हम क्या कहेंगे, जर्म पोर। वहां ना पाए जाने का कारण यह है कि पोलन ट्यूब वहां से निकलती है, एराइजिस होती है, ठीक है। कभी भी स्पोरोपोलिनिन की किसी भी प्रकार की एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर सकती, या तो एक्सट्रीम कंडीशन में न तो
टेम्परेचर, एसिड, किसी भी प्रकार से कोई भी इसे एंजाइम, एल्कली डाइजेस्ट नहीं कर सकता। फिर इसीलिए इसे फॉसिल के रूप में प्रिजर्व किया जाता है। फिर दूसरा क्या है, इंटाइन जो इनर है ये किसकी बनी हुई है, पेक्टोसिल्लोज यानी कि पेक्टोसिल्लोज की बनी हुई है। ठीक है। अब नॉट डाइजेस्टेड बाय एंजाइम, नॉट अफेक्टेड बाय एसिड, बाय एल्कली, हाई टेम्परेचर। कौन, स्पोरोपोलिनी। वाइबिलिटी ऑफ पोलिन, कितने दिन तक पोलिन ग्रेन को रखा जा सकता है, 30 मिनट, आधे घंटे तक। ठीक है। इन केस राइस और व्हीट यानी कि ग्रैमनी फैमिली में, ग्रैमनी फैमिली में जो फ्रूट्स होते हैं वन सीडेड फ्रूट कॉल्ड एज करियोप्सिस। ठीक है। तो ग्रैमनी फैमिली है कौन, राइस और व्हीट। ठीक है। ट्रिटिकम, रेस्टिकम, ओराइजन, सटाइवम। तो यहाँ पर है 30 मिनट बंटिंग SLR, ये ट्रिक है SLR। ठीक है, ट्रिक है। इससे क्या, S मतलब सोलनेसी, लेग्यूमिनेसी एंड रोजेसी में 1 मंथ तक वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन होता है। कितने मंथ का, 1 मंथ पॉलन ग्रेन का होता है। ठीक है। अब क्या है कि पॉलन ग्रेन क्रायो प्रिजर्वेशन इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 Celsius, then viability increases several years of pollen grain bank just like seed bank, gene bank and semen preservation। देखिए इसका मतलब क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब, किसी भी क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब समझते हैं बायोलॉजिकल मटेरियल को हम प्रिजर्व करें, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। अब हम पॉलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में जब रखते हैं उसकी वाइबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो और उसकी वाइबिलिटी और ज़्यादा पॉलन ग्रेन की बढ़ जाती है। ठीक है। अब दूसरा क्या है, फिर क्या है कि कम से कम 40% पॉलन ग्रेन जब डेहिसेंस होता है, डेहिसेंस कहाँ से होता है, पहले आउटर लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस, आफ्टर दैट एंडोडर्मिस प्रेजेंट। एंडोडर्मिस वहाँ पर स्टोमियम भी कह सकते हैं। स्टोमियम से लेयर क्या होती है, डेहिसेंस यानी क्या, फटना, ब्रस्ट होना। ठीक है, ब्रस्ट हो जाती है। एंडोथीसियम की लेयर क्या होती है, ब्रस्ट होती है। पॉलन ग्रेन कहाँ आते हैं, बाहर। ठीक है। तो वो कितने स्टेज में बाहर आए वो यहाँ पर है। एक नोटेबल पॉइंट है कि जो ब्रस्ट होती है, पॉलन ब्रस्ट होती है, डेहिसेंस होती है, पॉलन ग्रेन जब बाहर आते हैं तो वो कहाँ से होती है, एंडोडर्मिस से होती है। फिर वहाँ पर एंडोडर्मिस को ही हम वहाँ पर क्या है, स्टोमियम भी बोलते हैं। ठीक है। वहाँ से लेयर क्या होती है, ब्रस्ट होती है। फिर यहाँ पर एक नोटेबल पॉइंट, कितने ही स्टेज लगेंगे उन्हें, ब्रस्ट जब होगी पॉलन ग्रेन तो कितने स्टेज होते हैं, कम से कम 60% प्लांट में 2 स्टेज होती है, 1 जनरेटिव एंड 1 वेजिटेटिव। एट द फिर हाँ, नियर अबाउट 40% में जो है वो सेल स्टेज कितनी, 3 सेल स्टेजेस होती हैं, 1 वेजिटेटिव एंड 2 जनरेटिव। ठीक है। वही यहाँ पे लिखा गया है कि डेहिसेंस जो होता है वो 3 सेल स्टेज में, और 60% पॉलन ग्रेन जो डेहिसेंस होता है वो कितना, 3 सेल स्टेज में, 3 सेल स्टेज में होता है। ठीक है, 3 सेल स्टेज में। पॉलन ग्रेन जो होता है वो न्यूट्रिएंट होता है, रिच किसका, सेवरल वेस्टर्न कंट्री एज न्यूट्रिएंट। वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं उसमें एज सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, एट द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट के रूप में लिया जाता है। कैसे, सिरप के रूप में और टैबलेट के रूप में। इफिशियंसी इंक्रीज हो जाती है, जो हॉर्स राइडर होते हैं या वो इसे लेते हैं तो उनकी इफिशियंसी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। पार्थेनियम जो होता है, पॉलन ग्रेन ऑफ कैरेट ग्रॉस, कैरेट ग्रॉस का जो बॉटनिकल नेम है पार्थेनियम। ठीक है, पार्थेनियम, जो कि ये लाया गया था बाहर से। ठीक है। तो पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन किसका, पॉलन ग्रेन पार्थेनियम का, और हम कहें कैरेट ग्रास का, वो एलर्जी काज करता है। वो क्या काज करता है, एलर्जी, जैसे कि अस्थमा। ठीक है। अब हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे पिस्टिल।
पिस्टिल की स्ट्रक्चर क्या होता है, फेटो। ठीक है, थैंक यू।